हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान पेश करते हैं अभिनेत्री। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्त दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों में गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से पट गया, आभूषणों की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बनाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुणग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहन मात शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा देवताओं का सा स्वरूप, कटी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ ना कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड? युवक ने जेब से कागज का टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मलकांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मलकांत, शहर के सबसे बड़े रईस, ताल्लुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उसे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, अब रहने दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊंगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके विश्राम का समय है। मैनेजर, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सह लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं। कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे हैं, बस एक दूसरे पर फट पड़ते थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचल रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना ना जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वह नव विकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नव यौवना को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।